हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक मैंने लिया है मेरे एक कमेंट से। किसी सब्सक्राइबर का कमेंट था। पहले मैं वो कमेंट पढ़ूंगी और फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई थिंक मेरा वो वीडियो था कि जिसमें रिस्पेक्ट की मैंने कुछ बात की थी कि अगर रिस्पेक्ट होगी, आपके एक्सेस अगर आपकी रिस्पेक्ट करते थे तो इसका मतलब ये है कि उन्हें आपकी परवाह थी। तो उन्होंने बोला, बट ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट एंड मी टू, देन वाई ब्रेकअप? ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड, नेवर यूज abusive words for me because I never allowed him. Even I stopped him for others also, and I am also not an anxious style person. So yeah, वो एक anxious अटैचमेंट स्टाइल नहीं रखती थी, इसके बावजूद भी उनका ब्रेकअप हो गया। उसके ब्रेकअप का क्या रीज़न था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं तो एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान हूँ ही नहीं, तो फिर मेरे साथ ब्रेकअप क्यों हो गया? और फिर उसको तो रिस्पेक्ट भी बहुत थी मेरी। देखें, मैं अपने प्रीवियस काफ़ी वीडियोज़ में आपके साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि इट्स ऑल अबाउट इमोशनल अट्रैक्शन एंड इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट लेवल। जब किसी इंसान का इंटरेस्ट लेवल आप में कम हो जाता है तो फिर ब्रेकअप होता है। जब इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है तब ब्रेकअप होता है। इसका ताल्लुक रिस्पेक्ट से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं है। सिंपली ये इंटरेस्ट लेवल की बात है। अगर किसी इंसान का इंटरेस्ट लेवल आप में बिलो 50 चला गया है फॉर सम रीज़न, तो फिर वो इंसान आपसे ब्रेकअप कर लेता है। अगर आप लोगों के ख्यालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, अगर आए दिन आप दोनों के बहस हो रही है किसी बात पर, पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट है लाइफ के बारे में, कंप्लीटली डिफरेंट लोग हैं। अगर आपने हर दिन कोशिश की उस कनेक्शन को चलाने की, बट समहाउ आपको लग रहा है, उनको लग रहा है वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो गई और उनका इंटरेस्ट आप में कम होना शुरू हो गया। अगर आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया, आप रिस्पेक्ट भी उनकी करते थे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट आप उन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो भी उनका इंटरेस्ट आप में लो हो गया और उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया बिकॉज आप उनको इनफ टाइम नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि उनका कोई फिजिकल नीड थी आपसे अगर, और फिर वो पूरी नहीं हो रही थी, उनका इंटरेस्ट आप में हो गया लो और वो आपको छोड़कर चले गए। इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक कि आपकी शादी ना हो जाए, आप फिजिकल इंटीमेसी की तरफ ना जाएं। जिन लोगों का गोल शादी है, एंड आई एम नॉट जजिंग यू ऑब्वियसली, मैं तो आप लोगों को सोल्यूशन देने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप फिजिकल इंटीमेसी की तरफ नहीं जाएंगे ना, तो एक इंसान का इंटरेस्ट आप में बरकरार रहेगा। समटाइम्स लोग फिजिकली आपसे अटैच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर वो बार बार फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपको अप्रोच करते हैं, बट जब आपको नहीं उनको वो देते हैं चीज़, तो फिर वो लोग आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। समटाइम्स ये भी होता है। इसके बहुत सारी इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिस्पेक्ट। कोई इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर सकता है, बट दे स्टिल can't be with you because they are not enough interested in you. इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि कि कोई इंसान बुरा नहीं बन जाता है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में। इट डजंट मीन कि वो कोई बुरा इंसान है। हम सब लोग अडल्ट हैं, बड़े हैं, हर इंसान का हक है कि वो अपने लिए जो भी चूज़ करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, हम एक अडल्ट की तरह इस सिचुएशन से डील करें। समटाइम्स हमारा लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को बुरा भला कहना ज़रूरी नहीं होता है। समटाइम्स सिर्फ इतना लर्न कर लेना ज़रूरी होता है कि मे बी इट्स जस्ट नॉट वर्किंग, और उनको भी हक है अपने लिए चूज़ करने का। मे बी अब उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो आई नीड टू एक्सेप्ट माई सिचुएशन, राइट? समटाइम्स ऐसे होता है। इंटरेस्ट लेवल की बात होती है। अगर किसी इंसान का इंटरेस्ट लेवल आप में अबव 50, 60, 70 है, तो फिर वो इंसान आपके साथ रहता है नो मैटर व्हाट। एंड यू नो व्हाट,
मैंने कई ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखे जहाँ पर एब्यूज़ भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लड़ाई झगड़े आए दिन, बट वहाँ पर इंटरेस्ट लेवल इतना हाई था कि उनको बॉदर ही नहीं दोनों पार्टीज़ को कर रहा था ये बात कि इतना कुछ हो रहा है, तो हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी थी, इमोशनल अट्रैक्शन जो उन लोगों में बरकरार थी। कुछ ना कुछ था उनमें, केमिस्ट्री ऐसी कि वो इंटरेस्ट लेवल बरकरार था। उन दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था, दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, कुछ इस तरह का कि दूसरे का इंटरेस्ट उसमें हर वक्त बरकरार रहता था, चाहे एब्यूज़ हो, चाहे व्हाट्सोएवर। एब्यूज़ को मैं बिल्कुल भी प्रोमोट नहीं कर रही हूँ। मैं तो हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई टॉक्सिक चीज़ हो रही है तो वहाँ से आप डिटैच हो जाएँ। बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट लेवल। जब किसी का इंटरेस्ट आप में हाई है ना, तो चाहे बीच में डिस्टेंस है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वो सब कुछ पार करके इंसान आपके पास आने की पूरी कोशिश करेगा, हर चीज़ करेगा आपके लिए। लेकिन अगर उनका इंटरेस्ट लेवल आपके लिए ड्रॉप हो गया, बिलो 50 चला गया है, तो फिर वो आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। सो मेरी एक वीडियो है, हाउ डज इमोशनल अट्रैक्शन फेल, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि क्यों इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है, इंटरेस्ट लेवल्स लो क्यों हो जाते हैं। उसमें नंबर 1 चीज़ कंप्लेनिंग होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे कि आप ऐसे नहीं कर रहे हो यार, ऐसे कर लिया करो, अच्छा आप ना प्लीज़ ये करना छोड़ दो, अच्छा आपकी ये आदत बहुत बुरी है, ऐसे छोड़ दो। चाहे आप प्यार मोहब्बत से समझा रहे हो, वहाँ पर रिस्पेक्ट भी है, हर चीज़ है, बट आप बार बार कुछ चीज़ें उनको बोल रहे हैं, कुछ चीज़ों पर पुश कर रहे हैं बार बार उनको, तो भी इंटरेस्ट लेवल ड्रॉप हो जाता है। फिर वो इंसान कहता है यार क्या आप हर वक्त ही मुझे कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी कर रहे हो, तो फिर इस वजह से भी ब्रेकअप्स हो जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट लेवल। इसका रिस्पेक्ट से और चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स जस्ट कि उनका इंटरेस्ट आप में लो है। सो हर सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट आपका बेस्ट चांस है। अगर उनका इंटरेस्ट लो हुआ है तो आप नो कॉन्टैक्ट में रहिए। अगर उन्हें आपसे मोहब्बत थी, होपफुली उनका इंटरेस्ट लेवल वापस रेज हो जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर रहा तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।